जी, जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह। आइए आज हम लोग चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख महोदया मीना देवी के आवास में, जहाँ पर कुछ खास और विशेष मतलब यूँ कहें खुशखबरी बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए और बता दें कि खुशखबरी उन बच्चों के लिए, उन बेसहारा यतीम जो जिनके माता-पिता नहीं है, जिनके माता-पिता जेल जा चुके हैं, बिल्कुल बेसहारा हैं, वैसे बच्चों के लिए आज यूँ कहें कि सरकार के द्वारा आई योजना प्रयोजन योजना के तहत बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। आखिर कैसे मिलेगा? इस योजना से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा? विस्तृत जानकारी बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख महोदया मीना देवी से हम लोग लेंगे और इन्हीं से जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के बारे में। जी मैडम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बीएनबी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले बीएनबी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। और आज जो आपने ये सुना कि बेसहारा बच्चा को कहाँ पे फॉर्म जमा करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। जब मैं चुनाव जीत कर जब आई थी, हाँ। तब जनता ने मुझे कहा था क्या-क्या काम आप कीजिएगा। हाँ, हाँ। तो जनता को हमने विश्वास दिलाया था कि सबसे पहला काम था पेंशन का। हाँ। जो बूढ़ा-बुजुर्ग लोग थे, वो हाँ। पेंशन का समस्या देखिएगा बहुत सॉल्व हो गया। हाँ, हाँ। और दूसरा मुद्दा था कि आपका दाखिल खारिज का हाँ। जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो कैंप लगता था जी। प्रखंड मुख्यालय में, हाँ। वो नहीं लगता था, लेकिन जिला में हमने आवेदन भी दिया था हाँ। डीसी साहब के जी। और उसके माध्यम से जी। प्रखंड मुख्यालय में कैंप भी लगा। हाँ। और जिनका ऑनलाइन रसीद दाखिल खारिज खाता प्लॉट रकबा आदि छूट गया, उसके लिए भी देखिए आज बेंगाबाद प्रखंड में आपका कैंप भी लग रहा है और दिख भी रहा है और जनता लोग भी जान रहा है कि कुछ-कुछ समस्या कैंप के माध्यम में सॉल्व हो रहा है, जमीन के माध्यम से। और जो गरीब गुरबा बच्चा जिनका पिताजी नहीं है, माता नहीं है, उसको हर एक महीना 4,000 रुपया दिया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए थे और वो प्रयास आज सफल हुआ। और कल से बेंगाबाद प्रखंड में मुख्यालय में कैंप लगेगा। उसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आपका बैंक खाता और आपका फोटो लगेगा और वैसा बच्ची को या बच्चे को 4,000 रुपया हर एक माह दिया जाएगा। कैसे बच्चे को मैडम, कैसे बच्चे को दिया जाएगा? जो बेसहाय है, हाँ। जिसका माता पिताजी नहीं है, हाँ। वैसे बच्चे को दिया जाएगा। हाँ। और जिसका माता पिताजी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, जिसका कैंसर है या किसी का किडनी खराब है, वैसे बच्चे को भी दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या आपके कार्यकाल में? और मेरे कार्यकाल में ये है कि 2025 में मेरा लक्ष्य रहेगा कि 2000 ऐसे बच्चे जो हैं, उसको कम से कम हम प्रयास करेंगे कि उसको 4,000 रुपया तक मिले। और आप खुद जानते हैं जगन्नाथ जी कि हमने मैं गांडे विधायक कल्पना सोरेन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो बेंगाबाद से लुप्पी और लुप्पी से लोधरा जो रोड जाता था, उसके लिए भी हमने प्रयास किया था और मैडम के कान में भी गया और उसके पहल से आज रोड भी बन रहा है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि कल्पना मैडम के द्वारा जो भी हम लोग यहाँ से सूचना भेजेंगे, वो हम लोग को जरूर मदद करती है। धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं प्रखंड प्रमुख मीना देवी का कहना है कि सबसे पहले दाखिल खारिज होने में दिक्कत आ रही थी, वो बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में कैंप लगना शुभारंभ हो चुका है। साथ ही साथ मैडम का कहना है कि पेंशन के लिए लोग परेशान रहते थे, उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो यतीम है, बेसहारा हैं, उन बच्चों के लिए मिशन चलाया गया है सरकार द्वारा, जो योजना जो चलाई गई है, उन बच्चों को लाभ दिलाने के लिए कल बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में कैंप का भी आयोजन किया गया है। तो वैसे बच्चे जो आप हमें देख पा रहे हैं, जो मैडम की बातें जो भी आपने सुना, अगर वैसे बच्चे अगर आपके आसपास हो, जिनके माता-पिता निहायत गरीब हैं, बीमार हैं, जिनका बीमारी से ग्रसित है, जिनके माता-पिता जेल चले गए हैं, जिसका कोई नहीं है, वैसे परिवार को सूचना करें और उनके साथ में क्या-क्या देना पड़ेगा मैडम? उससे लाना पड़ेगा साथ में? जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा। बिल्कुल ईज़ी है, तो आप ये 4 चीज़ें साथ लेकर के आएँ। आधार कार्ड विद्यालय का जहाँ आप पठन-पाठन कर रहे हैं उसका कागज और फोटो भी लाना है क्या मैडम? जिनका पिताजी नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इतना डॉक्यूमेंट लाते हैं तो आपको 4,000 रुपए आपके जो आस-पास जो बच्चे जो परेशान हैं, मतलब यूँ कहें कि छोटे-छोटे बच्चे
क्षेत्र में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे कम से कम उनको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी और अपना जीवन को वो संवार सकेगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।